तपास को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई की सबसे धमाकेदार खबर। नमस्कार, मुंबई तपास के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। जातिगत वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए जिस तरीके से संविधान में निर्धारित आरक्षण की तय सीमा का उल्लंघन कई राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा था, उस पर आज सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिनों के लिए विराम लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने जिस मराठा आरक्षण को स्वीकृत किया था और जिसे मुंबई उच्च न्यायालय ने भी अपनी हरी झंडी दिखाई थी, उसे आज सर्वोच्च न्यायालय ने तब तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक कि एक संविधान पीठ सर्वोच्च न्यायालय की इस पर अपना निर्णय नहीं सुना देती। पूर्व महाराष्ट्र सरकार के स्वीकृत मराठा आरक्षण को आज तब एक बड़ा झटका लगा जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक कि इस मुद्दे पर 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक खंडपीठ अपना अंतिम निर्णय नहीं सुना देती। मुंबई तपास के दर्शकों को याद होगा कि तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस की सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2018 में महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे बृहद मराठा आंदोलन सामने आया था। यह आंदोलन न केवल महाराष्ट्र सरकार को अचंभित करने वाला था, बल्कि इसका असर पूरे देश पर दिखाई देने लगा था। इस मराठा आंदोलन का नेतृत्व किसी भी राजनीतिक पक्ष के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि यह आंदोलन हर सामान्य मराठा के मन की आवाज के रूप में सामने आया था। इस आंदोलन की सबसे मुख्य मांग मराठा आरक्षण को लेकर थी। इस आंदोलन में शामिल लोगों की यह आवाज थी कि महाराष्ट्र में मराठों की एक बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद वह सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी पिछड़ते जा रहे हैं, इसलिए उनको आरक्षण दिया जाना जरूरी है। तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने मराठा आरक्षण के प्रस्ताव संबंधी बिल को विधानसभा के सामने रखा, जिसे विधानसभा में भारी बहुमत से स्वीकृत किया गया। फडणवीस सरकार ने मराठाओं के लिए 16% की आरक्षण की व्यवस्था की। फडणवीस सरकार के इस निर्णय को माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, मगर मुंबई उच्च न्यायालय ने भी इस आरक्षण को अपनी हरी झंडी प्रदान कर दी। मुंबई उच्च न्यायालय में विरोध याचिका दाखिल करने वालों का यह मत था कि संविधान में 50% से ज्यादा आरक्षण को मान्यता नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार अपने यहां 65% आरक्षण कैसे लागू कर सकती है। विरोधकर्ताओं ने इसे पूरी तरह असंवैधानिक बता दिया था, मगर मुंबई उच्च न्यायालय विरोधकों के इस मत से सहमत नहीं हुआ और याचिका को खारिज कर दिया। फिर इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। शुरुआती दौर में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर स्थगन आदेश देने से इनकार कर दिया था, मगर बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने इस पर स्थगन आदेश पारित करते हुए इसे 5 सदस्यीय खंडपीठ के हवाले कर दिया और 5 सदस्यीय खंडपीठ के अंतिम निर्णय आने तक इसको तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से मराठा आरक्षण के समर्थकों को गहरा धक्का लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।